ब्रिटिश ने जो 1781 का एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके बैकड्रॉप में था जो ब्रिटिश का लास्ट रिफॉर्म था, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 1773 एक्ट में ब्रिटिश ने क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले परमिट किया था कंपनी को कि कंपनी अपना जो टेरिटोरियल पोजीशन है उसको कंटिन्यू करेगी, लेकिन साथ में उन्होंने सेंट्रलाइज किया था। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया था और सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया था, और साथ में जो ब्रिटिश कैबिनेट है वहाँ पे गवर्नर जनरल के साथ 4 मेंबर को जोड़ा था। ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था। अब नेक्स्ट है 1781 का एक्ट। तो ये एक्ट लाया क्यों गया, सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये एक्ट है क्या। इसको डिक्लेरेटरी एक्ट भी बोलते हैं 1781, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो लास्ट एक्ट था 1773 उसमें जो डिफेक्ट था उसको करेक्ट करने का पर्पज़ था। अब इसमें इस एक्ट में मेन फीचर क्या था, सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसका जो जुडिस्ट्रिक्शन था उसको कलकत्ता तक लिमिट किया गया। क्यों किया गया ये आगे देखेंगे। साथ ही जो सिविल सर्वेंट थे उनको एग्जेम्प्ट किया गया कि उनको सुप्रीम कोर्ट का जो रेगुलेशन है उससे उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। और तीसरा था कि जो अपील होगा प्रोविंशियल कोर्ट से, यानी जो प्रेसिडेंसी से अपील होगा वो सुप्रीम कोर्ट में ना जाके गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाएगा, जो जिसमें 4 मेंबर थे। तो इस एक्ट को जो 1781 का एक्ट है इसको फर्स्ट अटेम्प्ट कहा जाता है टुवर्ड सेपरेशन ऑफ जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का जो सेपरेशन है इस एक्ट के थ्रू कहा जाता है। अब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन को कोलकाता तक ही क्यों रेस्ट्रिक्ट किया गया। 1770 उन्होंने कोलकाता सुप्रीम कोर्ट का तो एस्टेब्लिशमेंट किया। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपील आ रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ओवरबर्डन हो चुका था, जैसे आज भी है हमारे यहाँ कि सुप्रीम कोर्ट का मेन पर्पस एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब उसमें हर तरह का अपील जाएगा तो इशू होगा। तो उन्होंने क्या किया कि कन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन को रोकने के लिए, खासकर बहुत ज़्यादा जो अपील जा रहा था प्रोविंस से, स्टेट से, उसके लिए उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट को बस बोला कि कलकत्ता का अगर कोई इशू होगा तो आप वहाँ पे इसको आप अपील करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में बर्डन कम हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ कि सिविल सर्वेंट को और जो रेवेन्यू कलेक्टर थे उनको एग्जेम्प्ट किया गया कोर्ट के जुडिक्शन से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अब एक तरीके से जब चूँकि अर्लियर रेगुलेटरी एक्ट में जो सिविल सर्वेंट थे उनको वो देवर बाउंड टू कोर्ट के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। इसके कारण क्या हो रहा था, फ्रिक्शन होता एग्जीक्यूटिव और जुडिस। अब मान लो कोई एक्ट पास हुआ, अब वहाँ पे फिर से कोर्ट जाना पड़ा, तो फिर रेगुलर वर्क कैसे होगा। तो इसको स्मूथ करने के लिए और ताकि लीगल हरासमेंट ना हो, जैसे आज भी सिविल सर्वेंट को जैसे प्रोटेक्शन है बहुत तरह का, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सिविल सर्वेंट और रेवेन्यू कलेक्टर को एग्जेम्प्ट किया गया कोर्ट के जुडिक्शन से। नेक्स्ट और क्या चेंज उन्होंने किया 1781 में, जो प्रोविंशियल कोर्ट का अपील था अब गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। नेक्स्ट और एक चीज़ उन्होंने किया कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑर्डिनेंस, जो नया ऑर्डिनेंस आ रहा था रूल्स, उनको आपको सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से रजिस्टर्ड करना था। तो क्यों किया गया, तो जो गवर्नर जनरल काउंसिल था जो 1773 एक्ट में बनाया गया था, गवर्नर जनरल और साथ में जो 4 मेंबर थे, इनको एम्पावर किया गया था कि आप रूल्स बना सकते हो, ऑर्डिनेंस ला सकते हो, रेगुलेशन ला सकते हो, लेकिन इनको क्या कहा गया साथ में आपको सुप्रीम कोर्ट में भी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा जो आप नया रूल्स रेगुलेशन ये सब ला रहे हो। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इंश्योर दैट कि जो एग्जीक्यूटिव अगर किसी भी तरह का गाइडलाइन ला रही है तो वो लॉ के अकॉर्डिंग हो, कंप्लायंस विद द लॉ, और उसका देखा जाए कि वो एक रेगुलेशन को फॉलो कर रही है या नहीं। तो इस एक्ट से बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो दिस एक्ट वॉज द पर्पस ऑफ दिस एक्ट वॉज टू एड्रेस द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटरी एक्ट बाय क्लैरिफाइंग द जुडिस्ट्रिक्शन बाउंड्री एंड एग्जेम्प्टिंग सर्टेन ऑफिसर्स फ्रॉम जुडिशियल ओवररीच। तो ये 1781 का एक्ट था। लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम। 1781 के एक्ट को डिक्लेरेटरी एक्ट भी बोलते हैं, और इसका पर्पस क्या था, जो 1773 में जो लाया गया था रिफॉर्म, उसके डिफेक्ट को एड्रेस करने के लिए। तो इसमें क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन को कलकत्ता तक लिमिट किया गया, सिविल सर्वेंट को एग्जेम्प्ट किया गया कोर्ट के जुडिक्शन से, और जो प्रोविंशियल कोर्ट से अपील होगा वो सुप्रीम कोर्ट में ना जाके गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाएगा। और एक और था कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑर्डिनेंस होगा वो सुप्रीम कोर्ट में आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये पहला स्टेप था सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। तो ये PDF जो है वो लिंक में दिया रहेगा।